तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल का परीक्षा 2026 में दे रहे हो, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है आप लोगों का जो है ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का एग्जाम 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना बिल्कुल ज्योग्राफी का 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। बच्चों यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अपलोड है, लेकिन ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना बच्चों, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ आपके एग्जाम में यही आएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल वादा करता हूँ। साथ में भी इसका पीडीएफ लाइव प्रूफ बताऊंगा, जो आंसर मैं इस वीडियो में बताऊंगा गूगल पर जो डाला जाता है उसमें बिल्कुल रियल आता है। तो उस पीडीएफ को ओपन करके भी सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखते रहिए। 2026 बोर्ड एग्जाम की भी इस चैनल पे तैयारी हो रही है, तो वो भी आप लोग करिए। शाम में 7 बजे आपका क्लासेस जो है इस चैनल पे चलता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे रिजर्व कोड वगैरह 300 आपका 23 रहेगा। समय वगैरह की बात करते हैं, 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 30 नंबर का एग्जाम होगा। और कई बच्चों का 10 फरवरी जो है ना 10 जनवरी को ही एग्जाम हो गया है, इसलिए मेरे पास यह पेपर आ चुका है। लेकिन आपका किस दिन एग्जाम है ये जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो कोड वगैरह आपको यहाँ पर सारा सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल आपका रियल पेपर है, ठीक है। आइए यहाँ पर समझ लीजिएगा, सारा चीज बता देते हैं कैसे आपको बनाना है, ठीक है। बनाने का तरीका समझ लीजिए, काफी जरूरी है अलग अलग खंडों के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए, खंड अ भी था वो कट चुका है। खंड अ में भी आपको जो है एक प्रश्न बनाना है 5 मार्क्स के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सेशन बी जो है, इसमें भी जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें से किन्हीं एक ही क्वेश्चन बनाना है 5 नंबर के लिए। सेशन सी जो होगा इसमें से आपको एक क्वेश्चन बनाना है 10 नंबर मिलेगा, तो 20 नंबर के लिए आपको समझ में आ चुका है। सेशन डी जो है इसमें आप अपना प्रायोगिक पुस्तिका जो प्रैक्टिकल कॉपी बनाए वो जमा करिएगा, तो उसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। और टीचर आपसे 1-2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो 10 नंबर के लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, ये आपका जो है क्या है अनिवार्य है, लेकिन 20 नंबर के लिए एग्जाम देना है। तो चलिए समझ लेते हैं। सेशन ए में जो देखेंगे तो इसमें एक ही प्रश्न का आपको जवाब लगाना है, किन्हीं एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या है आपका। पहला है द्वितीयक आंकड़ों के 5 स्रोतों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो मैं इसी का आंसर आपको दिया हूं, ठीक है। इससे पहले भी हम वीडियो डाले थे बच्चों, मैंने बोला था कि क्वेश्चन आएगा, सेम यही क्वेश्चन आपका है। उसमें भी सिर्फ ये द्वितीयक जो है इसको हटा करके इस बीच में दे दिया गया है और आखिरी दे करके दिया गया है। तो सेम यही क्वेश्चन है, उत्तर भी यही है। पीछे का भी वीडियो अगर आप देखें तो बिल्कुल देखिएगा 100% वही रियल है। अब दूसरा देखिए, सहसंबंध को परिभाषित करना है। तीसरा देखेंगे आंकड़ों के प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है, ये भी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो चौथा नंबर क्वेश्चन है श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के समानांतर माध्य की गणना करना है। देखेंगे इधर श्रमिक है, इधर दैनिक मजदूरी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो मजदूरी के तौर पे ए वाला का जो है 600 रुपया है, बी वाला का 650, सी वाला का 700, डी वाला का 750, ई वाला का 800, एफ वाला का 850, जी वाला का 900। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखिए सेशन आपका जो है बच्चों बी नंबर है। इसमें देखेंगे तो एक ही प्रश्न बनाना है, 10 मार्क्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? इसमें भी मैंने समझा दिया, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको समझा ही दिया, ये देख लीजिएगा सेशन ए में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है सेशन बी समझ में आ चुका है, ठीक है। बी नंबर नहीं समझा है ना, बी नंबर भी समझा देते हैं। देखिए इसमें से एक ही प्रश्न बनाना है, तो 5 नंबर वाला देखिए निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से दंड आलेख की गणना करना है, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो देखेंगे तो इसमें दिया गया है वर्ष 2023 में मक्का उत्पादन, यही क्वेश्चन हम पहले भी करवाए थे। तो राज्य और उत्पादन इधर वर्ष दिया गया है। देखेंगे ये मध्य प्रदेश है, इसमें 53.54% हुआ, कर्नाटक में 45.47%, राजस्थान में 20.40%, उत्तर प्रदेश में 17.89% हुआ। और छठा नंबर है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक वृत्त आरेख की रचना करना है। देखेंगे इधर देश का नाम है, इधर उत्पादन है। तो चीन का देखेंगे 49% उत्पादन है, भारत का 21%, केनिया का 8%, श्रीलंका का 4%, अन्य का 18%, तो टोटल है 100%। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला देखिए 7 नंबर है सम्मानन रेखा मानचित्र की विशेषता का वर्णन करें। आप लोग पीछे का वीडियो देखेंगे मेट्रो स्टडी सेंटर पे, तो सेम यही क्वेश्चन था और 7 नंबर में ही था। इसका भी मैंने उत्तर बताया था सेशन सी में। तो देखिए सेशन बी में तो सेम ये क्वेश्चन आया, और अभी भी मैं इसी का उत्तर दूंगा 5 मार्क्स के लिए। और दूसरा देखेंगे दंड रेखा और दंड आरेख में अंतर बताना है, ठीक है। अब चलिए सी नंबर देखिएगा ना, तो बोला एक ही प्रश्न बनाइए 5 मार्क्स के लिए है। तो आप यहाँ पर देखेंगे वर्कशीट क्या है, तो वर्कशीट का उत्तर दिए। इससे पहले हम जो वीडियो डाले थे उसमें
कंप्यूटर के लाभों को बताए थे। तो ये देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी बताए थे। 12 नंबर भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS की विशेषताओं का वर्णन करना है। और 2 नंबर वाला में तो आपको पता ही है, इसमें प्रायोगिक पुस्तिका को जमा करिएगा, उसके आधार पे 5 नंबर, उसके बाद 5 नंबर आपको मिलेगा मौखिक क्वेश्चन। अगर आपसे टीचर पूछते हैं तो, नहीं पूछते तो अच्छी बात है, ठीक है। अब चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज बताते हैं, जैसा कि 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो और आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाना है, 400 प्लस स्कोर करना है या फिर पास होना है 350, जो भी करना, तो आप लोगों को मात्र प्यारे बच्चों सभी विषय का 99 रुपया में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और सब्जेक्टिव भी, और जैसे कि 100% में गारंटी लेता हूं, वो PDF पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में 100% प्यारे बच्चों सारा क्वेश्चन वहीं से टकराएगा। तो लेना अगर चाहते हो ना तो आप लोग ज्यादा कुछ नहीं करिएगा, 696 98 095 ये हमारा वो नंबर है, इससे जो है फोन पे गूगल पे चलता है, आप इस पर पेमेंट कर दीजिए। इसी नंबर से व्हाट्सएप भी चलता है, 99 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजिए, अपना नाम भेजिए, जिला का नाम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजिए, आपको सभी विषय का प्यारे बच्चों मात्र 99 रुपया में ही नोट्स मिलेगा, ठीक है। और 100% टकराएगा क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूं, तो आप लोग जरूर ले लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन का उत्तर देखिए, द्वितीयक आंकड़े के बारे में लिखना है। तो लिखेंगे सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, निजी प्रकाशन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जो पहले से ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जा चुके होते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीयक आंकड़ों के 5 प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है, आप यहाँ पर लिखेंगे। सरकारी प्रकाशन पहला लिखेगा, भारतीय केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभाग विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करते हैं जो आमतौर पर जो है विश्वसनीय होते हैं। अर्ध सरकारी प्रकाशन देखेंगे तो नगर पालिकाओं, जिला परिषद और अन्य अर्ध सरकारी निकायों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और डेटा भी द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेगा अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, लिखेगा संयुक्त यूएन, बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड जो है ना बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन नियमित रूप से आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं। निजी प्रकाशन में लिखेंगे व्यापार संघों, वाणिज्य मंडलों, शोध संस्थानों और व्यक्तिगत शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, जर्नल और पुस्तकें भी जो है ना महत्वपूर्ण स्रोत है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं में लिखेंगे विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाएं आर्थिक, सामाजिक और अन्य विषयों पर आंकड़ों के जानकारी को प्रकाशित करती है। तो इसका उत्तर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो है 7 नंबर का उत्तर देखते हैं। समानन रेखा मानचित्र की विशेषता लिखेंगे। समानन रेखा मानचित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। समानन रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो निम्नलिखित जो है ना समान मानों या विशेषताओं वाले स्थानों को जोड़ती है। इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे ये रेखाएं जो है ना तापमान, वर्षा, वायु, ऊंचाई, जनसंख्या घनत्व आदि जैसे भौगोलिक तत्वों के विवरण में निरंतरता दिखाती है। समानन रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दो क्रमिक समानन रेखाओं के बीच का अंतराल उस भौगोलिक तत्व के मान को अंतर दर्शाता है। इसके बाद इसमें और लिखेंगे जब समानन रेखाएं एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो या उस तत्व के मान में तीव्र परिवर्तन जैसे कि तीव्र ढलान को इंगित करता है, और जब वे दूर जो है ना वे दूर होती है तो यह धीमी परिवर्तन को इंगित करता है। यह रेखाएं बंद वक्र बनाती है, हालांकि मानचित्र के किनारों पर ये अधूरी दिखाई दे सकती है। अब अगला देखिए 9वां का उत्तर दे रहे हैं। वर्कशीट क्या है, तो लिखेंगे कागज का एक टुकड़ा जिस पर काम किया जा सकता है, तो इसके बारे में लिखेंगे वर्कशीट होगा। इसके बारे में और लिखेंगे एक वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक के मूल रूप से कागज के एक टुकड़े को कहते हैं जिस पर कोई काम पूरा किया जाता है, लॉग किया जाता है या काम के साथ साथ उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर स्कूलों में अभ्यास के लिए वित्त और टैक्स से जुड़े मामलों में किया जाता है। सॉफ्टवेयर के संदर्भ में वर्कशीट या सीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो है स्प्रेडशीट शीट प्रोग्राम से बनाई गई फाइल एक पृष्ठ होती है। तो इस तरीके से उत्तर हो गया। अब इसका PDF आपको गूगल में मिलेगा। चलिए डाउनलोड कैसे करना है सिखा देते हैं आपको फटाफट से हम लोग बच्चों डाउनलोड करने के लिए। इसके लिए सिंपल सा क्या करिए, अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर .in सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर कीजिए, कुछ इस तरीके से आपके फोन
में जो है मिट्टू स्टडी सेंटर .in देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये व्हाट्सएप चैनल का जो लोगो दिख रहा है ये बच्चों ग्रुप है, इसको फॉलो कर लीजिए। इस ग्रुप में रहेंगे ना तो वायरल पेपर वगैरह होगा तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आंसर किसी के ग्रुप में आएगा। अब चलिए नीचे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको चाहिए हो साइकोलॉजी मतलब कि ज्योग्राफी का पेपर, तो यहाँ देखिए ज्योग्राफी लिखा गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से नीचे आइए, यहाँ पर देखिए डाउनलोड लिखा गया है, इस डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा कुछ इस तरीके से देखेंगे तो पीडीएफ में आपका ये जो है ओपन होकर के आएगा। देखिए इस तरीके से है, प्रॉपर आंसर आ गया। और बिल्कुल यहाँ पर जो भी डाला जाता है प्यारे बच्चों आपको पता है 100% ट्रिगर रहता है, तो इसमें आंसर डाल दिया गया है। इसको अच्छे से आप यहाँ से आइए, पहला क्वेश्चन का उत्तर है, यहाँ पर देखेंगे दूसरा 7वां का है और 9वां का है, तो अच्छे से आकर के लिख लीजिए। इसके अलावा आपका जो जो एग्जाम अभी बचा हुआ है, आप जैसे कि देखेंगे कि आर्ट्स की मैं बता दे तो होम साइंस का इस पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो आपको जो है साइकोलॉजी का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।